Hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with today's problem of the day. Today's question name is sort by set bit count. तो क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते हैं and then we go to sleep. Okay. Okay. Where is the pen? ठीक है. तो highlight कर लेते हैं points. So we've been given an array where we sort the array in the descending order according to the count of set bits in the binary representation of the array elements, right? तो ये सारे elements हैं, ये इनके set bit count लिखे हुए हैं, right? तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है कि जिसके पास ज्यादा सेट बिट हो, जैसे 15th हैज द मैक्सिमम सेट बिट काउंट दैट इज इक्वल्स टू 4, दैट इज व्हाई 15 वुड कम फर्स्ट इनटू आवर गिवन आउटपुट एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ बाकी के elements arranged in the descending order based on their set bit count. So what if the set bit count for two numbers goes same? Then what we have to do for the integers having same number of set bit counts in their binary representation, sort according to the position to the original array, that is a stable sort. Stable sort इसी को बोलते हैं यार कि जो array के जो elements के जो arrangement है वो differ नहीं करने चाहिए, उसी उसी order में मिलना चाहिए, right? इसका सिंपल से ये मतलब है कि लेट अस अज्यूम आपके पास गिवन एलिमेंट में इनपुट में आपके पास 8 यहाँ था और 2 यहाँ था, तो आप 8 का देखोगे तो इट इज 1000, 2 को देखोगे तो 10, बोथ हैज द सेम सेट बिट काउंट. तो हमारा जो आउटपुट आएगा व्हेन आउटपुट विल हैव टू प्रेजेंट द नंबर्स व्हिच हैज वन सेट बिट काउंट, तो उसको भी हम 8 2 ही डालेंगे इन आउटपुट एंड नॉट द अदर वे अराउंड 2 8 गलत होगा. दैट इज व्हाट स्टेबल सॉर्ट मेंट हियर, राइट? तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे यार? ये क्वेश्चन सबसे पहले तो हमें सेट बिट काउंट निकालने आना चाहिए, राइट? इस पे हमारी वीडियो बन रखी है, अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में अभी ऊपर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक भी है, दोनों देख सकते हो. बट स्टिल शॉर्ट में बता देता हूँ. लेट्स से n इक्वल्स टू 1011 है, राइट? तो हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले को 1 से एंड करते हैं ताकि बाकी के बिट जीरो हो जाए, और अगर आप एंड करोगे तो ये सब इक्विवेलेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा. एंड क्योंकि हमने यहाँ पे 1 रखा है तो इसका सोल डिसीजन इस बिट से होता है. ये बिट यहाँ पे जो भी ये रेफरेंस हो जाएगी, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, राइट? फिर इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट बिट को चेक करेंगे कि वो क्या है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n इक्वल्स टू n/2 कर देते हैं, या फिर n इक्वल्स टू n राइट शिफ्ट 1 कर देते हैं. ये हमने कल भी वीडियो में देखा, राइट? n इक्वल्स टू n/2 करोगे तो ये 3 बिट हमारे पास आ जाएंगे 101. अगेन 1 से एंड करेंगे, राइट? तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, राइट? एंड ये वाली बिट यहाँ रिफर हो जाएगी 1, राइट? तो जैसे ही 1 आता है हम कह देंगे काउंट प्लस प्लस, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 हो गई. सिमिलरली n इक्वल्स टू n/2 अगेन होगा, तो बचेगा हमारे पास बिट ये दोनों 10. तो यहाँ पे 1 से एंड करो, फिर यहाँ पे ये बिट रिफिन हो जाएगा, बाकी 0. यहाँ पे काउंट स्टिल रिमेन्स 2. अगेन वी डू n/2, then this bit would be here 1 and 1 would be 1 and count is 3, right? That is how we calculate the set bit count in a given number, right? तो अब इसको हमें यूज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो हम क्या कर लेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, 31 बिट 31 बिट बाइनरी सिस्टम के लिए एक एरे बना लेंगे, राइट? तो यहाँ पे एक एरे हो गया 0 से लेके 31, राइट? हर एक एरे जो है यहाँ पे एक एरे लिस्ट होगा इसके पास, राइट? क्योंकि हमें नहीं पता है, देयर कुड बी मल्टीपल नंबर्स व्हिच हैज सेट बिट काउंट एज 31 एंड देयर कुड बी मल्टीपल नंबर्स, राइट? जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, अगर 1 है हमारे पास, 2 and 8 बोथ नंबर हुआ, तो हम यहाँ पे दोनों को स्टोर करेंगे 2, 8, राइट? That is why we'll have a 1D array, and each cell will hold an array list, right? And in that array list we'll have some numbers. That means इंडेक्स के जो नंबर है, अगर ये 1 है तो ये सारे नंबर्स यहाँ पे 1 सेट बिट काउंट वाले होंगे, एंड सिमिलरली सो एंड सो फोर्थ फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडेक्सेस. तो अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था, राइट? तो हम यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू कर देंगे यूजिंग अ फॉर लूप. यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनको हम अपने गिवन एरे स्टेबल रिटर्न टाइप देखो वॉइड है, राइट? तो हम अपने गिवन एरे में उसको बस अपडेट करते जाएंगे, दैट इज इट. पहले ये सब डाल दिया, फिर 30 पे जो नंबर्स हुए उसको पे पुट कर दिया, एंड ऐसे ही सारे पुट कर जाएंगे एंड विल बी गुड टू गो. तो क्वेश्चन समझना बहुत ही ईजी था. इसका कोड लिटिल बिट लंबा होगा बट इतना भी बड़ा नहीं होगा. तो शुरू करते हैं फटाफट, राइट? सो वी विल हैव एन इंट n equals to array dot length. Then we have an array list. We have an 1D array where each index will have an array list. तो उसको declare कर लेते हैं. Okay, so these are the steps. Try to code this approach by yourself. Step 2 हमारा क्या है, fill the buckets. So we're gonna fill the buckets using for int I equals to 0, I less than n, I plus plus, right? And I'm gonna say that answer of set bit count, right? So set
bit count of array of I, right? Dot add, ये हमें array list मिल जाएगा using dot add our given element. ठीक है. Now let us make this function here, helper function. So in set bit count, it will have an element n, right? I'm gonna say int count equals to 0, and while n is greater than 0, and we're gonna decrement it by n equals to n by 2, and if n and 1 is equals to 1, count plus plus, and at last we return count, right? Okay. Now we're gonna rebuild the array. That's the most important step. So we're gonna declare an index, let's say 0, for filling the elements from this answer list into our array list, because the return type is void, right? Otherwise, we would have just we would have made some changes and directly stored our answer into some kind of array list, right? So the answer we want is in the descending order, right? So I'm going to start from the last. So I greater than equals to 0 and I minus minus, right? Now I'm gonna traverse into our array list. So here goes our index. So answer of I would give me an array list, right? And we use a for loop, that is int x colon. Now we have the element present in our array list, right? So I'm gonna say array of I t x plus plus is equals to x, right? So this will take care. Okay, so let us compile and run. This should take care. So it's not a statement. Okay, so int I equals to 31. Right. So we are getting an error again. Void cannot be converted into array list of. हैं? ये कैसे error आ रहा है? Void यहाँ पर है. हमने void return किया. Cannot be converted into array list of integer. ये तो कुछ bug है यार. मेरे को लग रहा है इन्होंने जो inbuilt function लिखा है, ये sort मतलब इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो मेन फंक्शन जो इसको कॉल कर रहा है, वहां पे शायद उन्होंने ऐसा करके लिखा है कि एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट बाय सेट काउंट। और क्योंकि ये चीज इनबिल्ट में लिखी हुई है और यहाँ पे वर्ड लिख दिया है, तो ये मिसमैच हुआ कंपाइलेशन एरर आ रहा है। ओके, तो ये हमारी तरफ से तो गलती नहीं है यार, ये तो जीओजी में एक बग रेज करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट एंड फिर उसके बाद इसको सबमिट तो कर ही देंगे किसी तरह। ओके, सो लेट्स रेज द बग। तुम कल तक ये सॉल्व हो जाना चाहिए। मीनवाइल हम इसे सबमिट करने के लिए एक थोड़ा सा ट्रिक अपनाते हैं। हम एक काम करते हैं कि ये मेरा कोड था, ये कहाँ गया? हाँ ठीक है, तो हम इसको एक एरे लिस्ट ही रिटर्न करके दे देते हैं। तो ये चीज़ फिर संभाल लेना चाहिए इसको, रुक जाओ कर ले। तो ये नहीं काम करेगा यार, हम यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ एरर आ जाएगा, राइट। और दूसरा चीज़ जो इन्हें इनबिल्ट फंक्शन में यहाँ पे लिख रखा है, ये फोर्सिबली इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बट स्टोर एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा अगर हम यहाँ रिटर्न टाइप नहीं दे तो ये एक डेडलॉक टाइप का सिचुएशन है। ये पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन को अभी करना। कल तक में भी वो बग रेज सॉल्व हो जाए तो शायद हो सकता है। तो मीनवाइल देखो, आई थिंक हम क्वेश्चन समझ चुके हैं कि क्या है। एंड ये यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर पर रन किया है एंड द सेम सोल्यूशन इज वर्किंग, सो वी आर गुड टू गो। एंड कल जब ये सब सॉल्व हो जाए तो खुद से सबमिट कर लेना एंड बग रेस करो यार, ये तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या हो रहा है इसके साथ। बट स्टिल we are here to learn, we are not to do any blame games. So till then, keep learning, keep going, bye bye, and take care guys. We'll meet again in the next video. If you're following my channel and अगर आप भी अपनी स्ट्रीक मेंटेन कर रहे से हेल्प मिल रहा है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दिस इज अ यूट्यूब चैनल, वी मेंटेन सेवरल सॉर्ट ऑफ प्लेलिस्ट। तो जो भी मैं सीख रहा हूँ अपनी जर्नी में थ्रू माय SD2 लेंस एज ऑफ नाउ, जो भी है इंटरव्यू क्वेश्चंस, interview experiences, financial wise, money wise, anything which I'm doing outside code or within code, सब कुछ document कर रहा हूँ for me and for the aspirants like me who are aiming for software engineering career. So till then, keep learning, keep going, bye, and take care guys.